हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे अगर आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो। क्योंकि फ्रेंड्स, हम लोग अपनी लाइफ में कुछ भी इंक्लूड करते जा रहे हैं बिना कुछ सोचे समझे। हम इन बातों का ज़रा सा भी ध्यान नहीं रखते हैं कि हमें किन चीज़ों को किस तरीके के रख रखाव से बचना चाहिए। बस इस वजह से मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे किचन में रहना बहुत पसंद है, किचन में काम करना बहुत पसंद है। तो मैं उन चीज़ों को ध्यान में भी रखती हूँ कि मुझे खाना कैसे, अच्छी चीज़ों को कैसे मेंटेन करना है, फ्रिज में किन चीज़ों को रखना है, किन चीज़ों को नहीं रखना है। इन सारी चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ। तो मैं आप लोगों को इसीलिए ये वीडियो बना रही हूँ कि आप लोगों को भी शायद इस वीडियो से कुछ हेल्प मिल सके। तो प्लीज़ मेरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हेल्पफुल भी है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे तो दोस्तों आप लोगों के किचन में फ्रिज ज़रूर होगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बन चुकी है। आज हमारे लाइफ में फ्रिज बिना कुछ चलता नहीं है। चिल वाटर चाहिए, चिल कोल्ड ड्रिंक चाहिए, ऐसे वगैरह वगैरह चीज़ें हमको चाहिए रहती हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम कुछ भी अपने किचन के फ्रिज में कुछ भी ठूस देते हैं, कुछ भी रख देते हैं, जो मन आता है रख देते हैं, सेफ समझ के कि ये सारी चीज़ें सेफ़ होंगी हमारे किचन में, हमारे फ्रिज में ये सारी चीज़ें सेफ़ होंगी। लेकिन क्या आपने कभी इन चीज़ों को ध्यान दिया है कि इन चीज़ों को रखने से हमारी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, क्या दिक्कतें आ रही हैं। बिना किसी चीज़ को समझे, बिना किसी चीज़ को सोचे, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी वेजिटेबल या फिर और भी बहुत से ऐसे मटेरियल जिन्हें हम सेफ़ समझ के उसमें रख देते हैं, मगर ये कितने खतरनाक हो सकते हैं इसके बारे में हम समझ नहीं पाते हैं। जो कि एक स्लो पॉइजन के तरीके वर्क कर रहा होता है हमारी बॉडी में, और धीरे धीरे एक ऐसी बीमारी या ऐसी डिजीज़ बन जाती है हमारी बॉडी में, जो कि हमें बहुत प्रॉब्लम करती है। और इसका जब हम ट्रीटमेंट कराने जाते हैं तो उसका ट्रीटमेंट करना असंभव हो जाता है। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ट्रीटमेंट हो ही नहीं पाता है, और ये एक ऐसी जेन्युइन समस्या हो जाती है जिसे हम कभी भी सही नहीं कर पाते हैं। तो हमें इन कुछ चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हमें कौन सी दिक्कत कब हो जाए किन चीज़ों को खाने से कुछ पता नहीं है। हम एंजॉय के लिए कुछ भी खा लेते हैं, कैसे भी रख के खा लेते हैं, कहीं पर भी किसी भी जगह की चीज़ें खा लेते हैं। और फ्रिज में रखी हुई कोई भी चीज़, नमकीन है, भुजिया है, ये सारी चीज़ों को भी फ्रिज में रख देते हैं। इनको भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। तो मैं आप लोगों को आज बताने जा रही हूँ ऐसे ही कुछ टिप्स, कुछ हैक्स अपने किचन के, जो मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और आप लोग मेरा वीडियो देख के मुझे मोटिवेट भी करेंगे। तो मैं आप लोगों के लिए नए अच्छे वीडियो, ऐसे ही कुछ जानकारी की वीडियो शेयर करती रहूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे आता है दोस्तों खीरा। खीरा एक ऐसी चीज़ है, खीरा एक सैलेड है जो कि हम रेगुलर खाने में खाते हैं, खाने से पहले या खाते समय हम खाते हैं। तो खीरे को हमें दोस्तों फ्रिज में नहीं रखना है, क्योंकि खीरे में होता है बहुत ज़्यादा पानी, और अगर हम इसको फ्रिज में रखते हैं तो इसका पानी बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, खीरा सूख जाता है। और इसमें एक कुकुरबिटासिन नामक जो है कंपाउंड पाया जाता है, जिसकी वजह से खीरा कड़वा हो जाता है, और कुछ टाइम बाद खीरे का जो छिलका होता है वो एकदम से सिकुड़ने लगता है और पीला पड़ने लगता है। उसके बाद ही ख़राब होने लगता है, कुछ फंगस वगैरह भी लग जाते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा एंजाइम्स और बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। हालांकि ये हमें तुरंत असर नहीं करता है, तुरंत पता नहीं चलता है, लेकिन कुछ टाइम बाद हम ऐसी प्रोसेस करते रहते हैं, फिर धीरे धीरे हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्म पहुँचाता है। तो आप लोग प्लीज़ इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी मत कीजिएगा, तो ये बहुत ही ख़तरनाक हो जाता है। तो अगर आप लोगों को खीरे को रखना है, सेफ़ रखना है, हफ्ते भर के लिए अगर आपको ये खीरा रखना है, तो आप लोग गीले तौलियों में या सूखे तौलिए में लपेट कर उसमें पानी छिड़क कर उसको खीरे को सेफ़ रख सकते हैं, जिससे कि ये आपका खीरा भी सेफ़ रहेगा और आप भी सेफ़ रहेंगे। तो दोस्तों दूसरे नंबर पर आता है प्याज। प्याज एक ऐसा चीज़ है जो सैलेड है, वो भी सैलेड है, उसको भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। और इम्पॉर्टेंट है कि ख़ास तौर पे कटा हुआ प्याज बिल्कुल भी फ्रिज में रखें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सल्फ़र की बदबू आती होती है। ये अगर हम फ्रिज में रख देते हैं तो ये पूरे फ्रिज को अपनी गंध से भर देता है। और जो बाकी प्रोडक्ट रखे होते हैं, बाकी फल रखे होते हैं, या कोई मिठाई रखी है या कोई और भी चीज़ें रखी हैं, तो उनमें ये एब्जॉर्ब हो जाता है जाके, इनकी जो महक होती है, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है। और प्याज में काफ़ी ज़्यादा स्टार्च होता है, जो कि फ्रिज में रखने के बाद ये शुगर में चेंज हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। और प्याज फ्रिज में रखने पर ये नर्म भी हो जाता है बहुत ज़्यादा,
तो इस वजह से हमें प्याज को फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि प्याज में नमी होने की वजह से इस प्याज में सल्फर भी होता है और इसमें नमी होती है, तो नमी की वजह से इसमें बहुत जल्दी इसमें बैक्टीरिया पनपने लगते हैं और ये ऑक्सीडाइज होता है, जिसकी वजह से ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा दोस्तों हानिकारक होता है। तो आप लोग फ्रिज में प्याज को बिल्कुल भी ना रखें। तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों अदरक। अदरक भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अदरक को अगर हम धीरे धीरे इस्तेमाल कर रहे हैं फ्रिज में रखी हुई अदरक को, तो ये हमारे लीवर को और किडनी को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत धीरे धीरे स्लो पॉइजन के तरीके हमारी बॉडी में वर्क कर रही होती हैं, जिन्हें हम समझ ही नहीं पाते हैं। तो हमें अदरक को भी फ्रिज में नहीं रखना है, क्योंकि अदरक जैसे ही हम फ्रिज में रखते हैं तो अदरक तुरंत फफूंद पड़ जाती है और ये तुरंत ही सड़ने लगती है और तरह तरह के इसमें बैक्टीरिया पनपते हैं। तो आप लोगों को मैंने इसके बारे में बताया। तो अगला है, तीसरे नंबर पे आता है तरबूज, खट्टे फल जैसे संतरा, मौसमी एंड अंगूर है। इन फलों को हमें फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इन फलों में पानी बहुत ज़्यादा होता है, या यूँ कहें द्रव बहुत ज़्यादा पाया जाता है इनमें। इनको भी हमें फ्रिज में नहीं रखना होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं अगर हम खट्टे फलों को फ्रिज में रखते हैं। इन्हें भी फ्रिज में मत रखिए प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और पाँचवें नंबर पर आता है लहसुन है, केला है और शहद है। इन तीनों चीज़ों को भी मत रखिए, और इनमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है शहद। शहद को आप फ्रिज में बिल्कुल भी मत रखिए, क्योंकि शहद हाई कंसनट्रेटेड मटेरियल होता है जो कि नेचुरली प्रोसेस करके बना होता है। इसको हमें फ्रिज में रखने की, कंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये खुद से प्रोसेस होकर बना होता है। ये ठंडी हो या गर्मी, ये अपने आप को प्रिजर्व करने की खुद की क्वालिटी रखता है। तो इसको हमें फ्रिज में या फ्रीजर में कहीं भी नहीं रखना है। इसे हमें नॉर्मल टेम्परेचर में ही रखना होता है। ये अपने आप को खुद ही फ्रिज करता रहता है। तो हमें शहद को बिल्कुल भी नहीं रखना है। और उसके बाद आता है सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गूँथा हुआ आटा, जो कि महिलाएं अक्सर करती हैं कि किचन में रख देती हैं, फ्रिज में रख देती हैं। अगर आटा थोड़ा सा बच गया तो उसको फ्रिज में रख देती हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि बचा हुआ आटा बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। अगर इसको हमने फ्रिज में रख दिया, इसमें बहुत ही जल्दी बैक्टीरिया, बहुत गंदे बैक्टीरिया पनपते हैं और बहुत ही जल्दी ये सड़न पैदा करता है अपने अंदर से, और ये एक ईस्ट का निर्माण करने लगता है। तो हमें इसको बिल्कुल भी नहीं खाना है, बिल्कुल भी नहीं रखना है। अगर आटा आपसे भूखे से भी बच जाता है तो आप क्या करिए कि आटे को आपको एक बाउल लेना है, बाउल में ठंडा पानी लेना है, उसके ऊपर आटे को रख देना है कटोरी में भर के। उसके ऊपर फिर किसी कपड़े से ढक के, पानी छिड़क के आप उसको रख दीजिए 6 से 7 घंटे के लिए। उसके बाद इसको ज़रूर यूज कर लीजिए, वरना ये ख़राब हो जाएगा। तो दोस्तों, महिलाओं को ये खास कर ये आटा बिल्कुल भी नहीं रखना है। आपको रखना है तो ऐसे ही ओस में रख के रखिए, लेकिन फ्रिज में बिल्कुल भी ना रखें। तो मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बहुत कुछ बताने की कोशिश करी है, और मुझे लगता है, मैं आशा करती हूँ आप लोगों से कि मेरी ये जानकारी आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी और काफ़ी यूजफुल भी लगी होगी। तो आप लोगों को ऐसे ही किचन के कुछ हैक्स और कुछ टिप्स मैं बताती रहूँगी और शेयर भी करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है और ज़रा सा भी आप लोगों को यूजफुल लगा है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मैं चाहूँगी आप लोगों से अब विदा। तो आप अपना और अपनी फैमिली का ध्यान जरूर रखिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों, नमस्कार।